Hello students, some more problems on vectors. The position vector of 2 points A and B are I plus j plus k and 5i minus 3j plus k. Find a unit vector in the direction AB and also find the direction cosines of AB and what angle does AB makes with coordinate axis. तो 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं और उनसे वेक्टर ए बी गेन करना है। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पी वी ऑफ बी माइनस पी वी ऑफ ए। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी 5i minus 3j plus k and position vector of A I plus j plus k है, तो minus I minus j minus k 4i minus 4j ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए ए बी वेक्टर का मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस ऑफ ए बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर (32) and 4 root 2. Unit vector along AB means AB cap is AB vector divided by its magnitude. AB वेक्टर है 4i माइनस 4j और इसका मैग्नीट्यूड है 4 रूट 2। तो 4 रूट 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2i माइनस 1 बाई रूट 2j। ये यूनिट वेक्टर लॉन्ग ए बी आ गया। ए बी कैप। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं, मतलब आई का कोफिशिएंट 1 बाई रूट 2 और जे का कोफिशिएंट माइनस 1 बाई रूट 2, तो यही डायरेक्शन कोसाइंस के इक्वल होते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस के साथ जो अगर एंगल एल्फा फॉर्म कर रहा है वेक्टर, तो कास एल्फा की वैल्यू 1 बाई रूट 2 के इक्वल होगी और कास बीटा की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 2 एंड कास गामा ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि के कैप यहाँ के कैप का कोफिशिएंट 0 है। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गई। डायरेक्शन कोसाइंस को एल एम एन से भी शो करते हैं। तो एल एम एन इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 1 बाई माइनस 1 बाई रूट 2 एंड 0। What angles does AB makes with coordinate axis? AB वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या एंगल फॉर्म कर रही है ये भी आपको निकालना है। तो सिंस cos एल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, ये cos 45, तो इट मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। मीन्स वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ 1 बाई रूट पाई बाई 4 एंगल फॉर्म कर रहा है 45 डिग्री। कास बीटा इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, तो ये होगा माइनस कास पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू कास पाई माइनस पाई बाई 4। ये हो गया कास 3 पाई बाई 4 के इक्वल। तो बीटा मीन्स वाई एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल होगा 3 पाई बाई 4 के इक्वल। कास गामा 0, तो ये कास पाई बाई 2 की वैल्यू होती है, इसलिए गामा जो है पाई बाई 2 के इक्वल होगा 90 डिग्री। सेकंड एग्जांपल, a vector r is inclined at equal angles to the axis
इफ मैग्नीट्यूड ऑफ r इज 2√3 यूनिट देन फाइंड r वेक्टर। अब इसको सॉल्व करने के लिए लेट L M N R डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर r। इसका डायरेक्शन कोसाइंस LMN सपोज कर लिया। अब ये इक्वल दिया है, दे r इज इंक्लाइंड एट इक्वल एंगल्स टू एक्सिस, मीन्स L की वैल्यू, M की वैल्यू और N की वैल्यू तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्वली इंक्लाइंड है तो कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा, ये तीनों वैल्यूज इक्वल आएंगी। इट मीन्स LMN इक्वल होगा। अब सिंस वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस इम्प्लाइज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तीनों इक्वल है इसलिए हमने MN को L से रिप्लेस कर दिया, तो 3L स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू 1/√3, तो L की वैल्यू जो है प्लस माइनस 1/√3, तो LMN तीनों इक्वल होंगे और 1 प्लस माइनस 1/√3 के इक्वल होंगे। तो R वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मीन्स R कैप होगा LI प्लस MJ प्लस N के। ये होता है यूनिट वेक्टर, जहाँ पे LMN उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो LMN तीनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसको हम LI प्लस LJ प्लस LK इस तरह से लिख करके L कॉमन ले लीजिए, तो ये I प्लस J प्लस K, और L की वैल्यू है प्लस माइनस 1/√3। ये रिक्वायर्ड वेक्टर जो R है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर आ गया R का। तो देयरफॉर R वेक्टर इज इक्वल टू अब R वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2√3 है, तो R वेक्टर को आप लिख सकते हो 2√3 R कैप, और R कैप है प्लस माइनस 1/√3 I प्लस J प्लस K। तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस माइनस 2I प्लस 2J प्लस 2K, ये रिक्वायर्ड वेक्टर R होगा। एग्जाम्पल 3, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 2I प्लस 4J माइनस 5K एंड I प्लस 2J प्लस 3K। फाइंड यूनिट वेक्टर्स along the diagonal of the पैरेललोग्राम। तो एक पैरेललोग्राम कंसीडर करिए, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसकी दो एडिशन साइड्स, AB को वेक्टर A हम ले रहे हैं और AD को वेक्टर B, और यही आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो वेक्टर A इज 2I प्लस 4J माइनस 5K एंड वेक्टर B इज I प्लस 2J प्लस 3K। इनके डायगोनल्स के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। तो एक डायगोनल जैसे AC है इसका, तो AC वेक्टर हो जाएगा AB प्लस BC, AB A वेक्टर है और BC जो है AD के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वल हैं, इसलिए BC को B से रिप्लेस कर दिए। तो AC वेक्टर आ गया A प्लस B। अब A और B को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3I प्लस 6J माइनस 2K। ये आ गया AC वेक्टर। तो AC वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। इट मीन्स AC के अलोंग यूनिट वेक्टर को चलिए हमने N कैप से
n1 कैप से शो कर दिया, तो n1 कैप इज AC वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स 3i प्लस 6j माइनस 2k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 36 प्लस 4, ये आएगा 49 होगा 7 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 1/7 3i प्लस 6j माइनस 2k। ये तो फर्स्ट डायगोनल का यूनिट वेक्टर आ गया। अब सेकंड डायगोनल BD वेक्टर है, तो आपको निकालना है BD वेक्टर। अब देखिए BD वेक्टर निकालने के लिए BD वेक्टर को आप ऐसे कर सकते हो, जैसे हमको BD कैलकुलेट करना है तो BD, अब इससे क्या एक ट्रायंगल है BDA, तो BD प्लस DA प्लस AB, BD प्लस DA प्लस AB इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों कि B पॉइंट से हमने मूवमेंट शुरू किया, B से D, D टू A एंड A टू B, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0, इसलिए इन तीनों का सम 0 के इक्वल होगा। अब आपको BD निकालना है तो DA और AB को राइट ले जाइए, तो माइनस DA माइनस AB माइनस DA को आप प्लस AD लिख सकते हैं, ठीक DA के ठीक अपोजिट, एंड माइनस AB। अब AD क्या है, AD जो है वो B वेक्टर है, इसलिए B माइनस A हो जाएगा। तो BD वेक्टर जो सेकंड डायगोनल है वो B माइनस A के इक्वल आया। B से A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो B माइनस A होगा माइनस I और माइनस 2j एंड 8k, ठीक है। तो फिर BD के लॉन्ग यूनिट वेक्टर n2 कैप, ये हो जाएगा BD वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो BD वेक्टर माइनस I माइनस 2j प्लस 8k, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 प्लस 4 प्लस 64 स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 69, 1/√69, तो 1/√69 माइनस I माइनस 2j प्लस 8k। Next, prove that the points with position vectors I minus j, 4i minus 3j plus k, 2i minus 4j plus 5k are vertices of right angle triangle। ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो 3 पॉइंट्स हैं, इनको हम इनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं। तो अगर ये पॉइंट्स A B C हम लेते हैं तो एक तरह से OA वेक्टर दिया है, OA वेक्टर है I माइनस j एंड OB वेक्टर 4i माइनस 3j प्लस k एंड OC वेक्टर 2i माइनस 4j प्लस 5k। तो जैसे ट्रायंगल है ये इस तरह से है ABC, अब हमको शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। O पॉइंट जो है जैसे ओरिजिन लिया है, ये लिया है, तो ये आपको OA वेक्टर दिया है और ये OB वेक्टर है और ये OC वेक्टर। तो AB वेक्टर, इसकी साइड AB निकालने के लिए, AB वेक्टर निकालने के लिए आप पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करें। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये है 4i माइनस 3j प्लस k और A है i माइनस j, तो ये माइनस i प्लस j हो जाएगा।
अब ये हुआ 3i माइनस 2j प्लस k का, ये ए बी वेक्टर, ए बी साइड आ गया। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 एंड 1 स्क्वायर 1, तो रूट 14 के इक्वल हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड बी सी इज इक्वल टू पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी, तो ओ सी माइनस ओ बी कर लीजिए। ओ सी से ओ बी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये होगा 2i माइनस 4i माइनस 2i माइनस 4j प्लस 3k माइनस j एंड 5k माइनस k 4k। तो BC का मैग्नीट्यूड 4 प्लस 1 प्लस 16 रूट 21 होगा। अब इसी तरह से आप थर्ड साइड निकालिए AC हो जाएगा OC माइनस OA, तो AC 2i माइनस 4j प्लस 5k माइनस i प्लस j, ये आ गया i माइनस 3j प्लस 5k के इक्वल। तो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 प्लस 9 प्लस 25, इसे होगा रूट 35 के। अब देखिए सबसे लॉन्गेस्ट साइड इसमें है AC, तो AC स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो AC स्क्वायर होगा 35 और BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BC स्क्वायर 21 एंड AC स्क्वायर 14, ये भी 35 के इक्वल है। देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is a right angle triangle. Next example 5. Find the position vectors of the points which divide the join of points 2a minus 3b and 3a minus 2b internally and externally in the ratio 2:3. दो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं और उनको डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और वो पॉइंट जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो है 2:3 का रेशियो। अब इसमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके इसके पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे ये एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है, इसको एक पॉइंट P m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स AP रेशियो PB ये m/m रेशियो n है, मतलब ये AP पार्ट ये m है और ये n है। अब जैसे O पॉइंट यहाँ पे है, तो OA वेक्टर मीन्स अगर A का पोजीशन वेक्टर दिया है, A का पोजीशन वेक्टर हम A वेक्टर ले लें, तो हमको दिया है OA वेक्टर, OA वेक्टर इज A, और B का पोजीशन वेक्टर ये OB वेक्टर, ये B वेक्टर हम ले रहे हैं B का। अब आपको OP वेक्टर निकालना है, तो OP वेक्टर होगा सेक्शन फार्मूला m टाइम्स ऑफ B मीन्स MB प्लस n टाइम्स ऑफ A NA अपॉन m प्लस n, ये OP का
पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो इसी को अप्लाई कर लें हम यहाँ पर। ये तो इंटरनल डिवीजन में होगा। एक्सटर्नली अगर ये डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन मीन्स जैसे ये A है, ये B है, एक्सटर्नल डिवीजन में जो पॉइंट होगा P आउटसाइड AB, तो यहाँ पर AP और BP का रेशियो m/n है। O पॉइंट मतलब OP वेक्टर आपको निकालना है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हो जाएगा m टाइम्स ऑफ B माइनस n टाइम्स ऑफ A अपॉन m माइनस n। क्वेश्चन में 2 और 3 का रेशियो दिया है और A के पोजीशन वेक्टर 2a माइनस 3b और B का पोजीशन 3a माइनस 2b दिया है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज 2 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2b प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b, मतलब 3 इंटू दिस 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b अपॉन 2 प्लस 3। ये हो जाएगा 6a माइनस 4b प्लस 6a माइनस 9b अपॉन 5। तो 6a प्लस 6a 12a, तो 12 अपॉन 5a माइनस 13 अपॉन 5b, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ P आ जाएगा। If P divides AB externally, then PV of P मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P होगा 2 टाइम्स ऑफ 3a माइनस 2b माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3। तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 माइनस 5b, ये होगा ओपी वेक्टर। नेक्स्ट एग्जांपल 6, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय A 4 2 B 1 -2 and C -2 6 by vector method। ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स दिए हैं, ये 4 2 है, B 1 -2 एंड C -2 6। अब इनके मीडियंस की लेंथ निकालनी है वेक्टर मेथड से। तो BC का मिड पॉइंट अगर D हो तो AD इसका एक मीडियन होगा। तो AD की लेंथ निकालने के लिए पहले D पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो B पॉइंट और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता हैं और A के भी। तो O एक तरह से आपको OA वेक्टर दिया है 4i + 2j और OB वेक्टर है i - 2j एंड OC इस -2i + 6j। O क्या है? O एक रेफरेंस पॉइंट है, वो हम प्लेन में कहीं भी ले सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पर O पॉइंट लिया, ये OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर इस तरह से हो जाएगा। और D जो है B और C का मिड पॉइंट है, इसलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ PV ऑफ D मीन्स OD वेक्टर, ये होगा OB प्लस OC डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट है, तो सेक्शन फार्मूले के अकॉर्डिंग ये इनके सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिड पॉइंट का आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो OB प्लस OC अपॉन 2, तो OB प्लस OC ऐड करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये होगा -i
प्लस 4j/2। तो -1/2 प्लस 2j। तो अब आपको AD वेक्टर निकालना है। तो AD हो जाएगा OD माइनस OA के इक्वल। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो OD है -12i प्लस 2j और OA होगा 4i माइनस 2j। ये होगा -9/2i और 2j कैंसिल हो जाएगा, तो -9/2i के इक्वल आए AD। तो मॉडुलस ऑफ AD क्या होगा? ये 9/2 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स मीडियन AD की जो लेंथ है वो 9/2 के इक्वल होगी। इसी तरह से AC का मिड पॉइंट E लीजिए, तो ये आप B वेक्टर निकाल सकते हैं, और AB का मिड पॉइंट F, तो ये CF। तो मीडियन BE और CF भी निकालना है। सिमिलरली इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले BE, पहले तो मिड पॉइंट ऑफ AC चाहिए, तो OE इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस OC डिवाइडेड बाई 2। OA 4i प्लस 2j एंड OC -2i प्लस 6j। टू आई प्लस 8j/2 i प्लस 4j। अब E का पोजीशन वेक्टर मिल गया, तो फिर BE वेक्टर हो जाएगा OE माइनस OB। i प्लस 4j और OB होगा -i प्लस 2j। तो आ जाएगा 6j के इक्वल। तो फिर BE का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मतलब मीडियन BE की लेंथ, ये हो जाएगा 6 के इक्वल। इसी तरह से आप CF के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। CF का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 15/2 के इक्वल आएगा।